अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। गवादर मुतासरीन के नुकसानात के ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक अदायगी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुतासरीन जब तक अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन के लिए जामे प्रोग्राम मुरतब करके पेश किया जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा। असद कैसर का कहना है कि जाली वज़ीर आज़म बना, वो कैसे मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है। मुझे डर है मुल्क में कहीं बगावत ना आ जाए। हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि आइंदा कोई मैंडेट चोरी ना कर सके। वज़ीर आला KPK का कहना है कि बानी PTI कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बानी PTI हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का IMF के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला। IMF मुतालबा, सरकारी मुलाजमिन की पेंशन के लिए नई रज़ाकाराना स्कीम तैयार। SECP की सरकारी और निजी शोबे दोनों में नई स्कीम का इतलाक़ करने की तजवीज़। कराची में 9 मार्च से सर्दी की नई लहर असरअंदाज होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से मज़ीद बारिशें होने का इम्कान। बालाई इलाकों में मज़ीद बर्फ़बारी होने का भी इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि गवादर के मुतासरीन के नुकसानात के ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक अदायगी की जाएगी। मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि गवादर के मुतासरीन के नुकसानात की ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक अदायगी की जाएगी। मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुतासरीन के लिए जामे प्रोग्राम मुरतब करके पेश किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर अरकान असेंबली भी गवादर पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवादर का दौरा करने पर इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, कमिश्नर मकरान और डिप्टी कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं। पहली फुर्सत में गवादर हाजिर हुआ हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के जरिए आफात की पेशगोई के लिए निज़ाम वाज़े किया जाए। मुकामी इंतजामिया के अफसरों ने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तूफानी बारिशों से ज्यूनी समेत दीगर इलाकों से नुकसान पहुँचा। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से स्कूलों में इम्तिहान मुलतवी किए गए। ब्रीफिंग के दौरान शहबाज शरीफ को बताया गया कि गवादर में 3100, ज्यूनी में 2500 घर मुतासिर हुए। 95 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 200 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। इंतजामिया का मजीद कहना था कि 355 लोगों को सरकारी रिहाइश गाहों में रखा गया। 800 अफराद को रेस्क्यू करके उनके रिश्तेदारों के घर मुंतकिल किया गया और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबकि मुतासरीन के लिए आर्मी के 2 और नेवी के मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ 26 फरवरी को तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। गवादर और बलोचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचाई। अल्लाह का शुक्र है गवादर में कोई शख्स जाबहक नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि जिनके घर तबाह हो गए उनको आज 7.5 लाख रुपए के कुछ चेक्स तकसीम किए गए हैं। हम तस्दीक के बाद लोगों को चेक्स तकसीम करेंगे। ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं, ये बात हमारी है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि जब तक आप अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ का दोबारा दौरा करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को रिहा करने की करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई। ये करारदाद PTI रहनुमा असद कैसर ने जमा कराई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को रिहा करने की करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई। ये करारदाद PTI रहनुमा असद कैसर ने जमा कराई है।
करारदाद में मुतालबा किया गया है कि बानी PTI के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए और बानी समेत पार्टी के गिरफ्तार दीगर रहनुमाओं और सहाफ़ियों को भी फौरी रिहा किया जाए। असद कैसर का कहना है कि किस तरह ये जाली वोट से आने वाले मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के MN जानते हैं वो जाली मैंडेट लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे होगा तो मुझे डर है मुल्क में कहीं बगावत ना आ जाए। हमारी तहरीक जारी रहेगी और सब सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। हम अलायंस बनाने जा रहे हैं और सड़कों पर निकलेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि बानी PTI और रहनुमाओं की रिहाई की करारदाद जमा कराने आए हैं। PTI का निशान छीना गया, फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात हैं। फॉर्म 45 पर कोई और नतीजा है जबकि फॉर्म 47 पर कोई और नतीजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि एक जाली वजीर आजम बना, वो कैसे मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है। PTI रहनुमा का कहना है कि तमाम सूबों से सड़कों पर निकलेंगे। इस हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस जाली हुकूमत को नहीं मानते। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि किसी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जंग अपनी सियासत के लिए नहीं, कौम के लिए है। हमारा पहला मुतालबा है कि आइन के मुताबिक सब इदारे अपनी हदूद में रहें। हमारी जद्दोजहद अदलिया को आज़ाद करवाने की होगी। अदलिया दबाव में आने के बजाय आज़ादाना फैसले करे। असद कैसर ने मजीद कहा कि 9 मई वाक़यात की हमने हमेशा मज़म्मत की। इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगले इजलास में हम सियासी कैदियों की करारदाद को पास कराएंगे। हमारे खिलाफ एक दिन में 14-14 घंटे केसेस चलाए गए। एक दिन में 2-2 अदालतें लगाकर इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया। हम आज ये करारदाद असम्बली में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफौर वापस ली जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं और कैद बंद की सहूबतें जो है ना वो झील रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि चीफ जस्टिस से गुजारिश है 9 मई पर कमीशन बनाएं। हम पेशावर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमें रिजर्व सीट्स नहीं मिली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि चीफ जस्टिस से गुजारिश है 9 मई पर कमीशन बनाएं। हम पेशावर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमें रिजर्व सीटें नहीं मिली। मेरे सूबे के कुछ हुकूक हैं। हुकूक के लिए मैं इस्लामाबाद आऊँगा। इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत होगी तो उसका फैसला बानी PTI करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा है, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है और इदारे भी हमारे हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हम नजरिए के मुताबिक काम जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि आइंदा कोई मैंडेट चोरी न कर सके। हमारी खवातीन और कारकुन जेलों में हैं। हमारा मुतालबा है कि 9 मई से फ़ायदा हासिल करने वालों का मुहासबा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए 2 हुकूमतें छोड़ी हैं। बानी PTI हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने सूबे में अमन व अमान कायम करना है और रोजगार देना है। हम बुनियादी सहूलियात, तालीम और सेहत में बेहतरी लाएंगे। हम 1 लाख से ज़ायद खानदानों की माली मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मरकज़ की हुकूमत ने मैंडेट चोरी किया है। हम वोट चोरों के साथ मफाहमत नहीं करेंगे। मैं सूबे में अपोजिशन के साथ बैठूंगा। बतौर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत हम आपस में राब्ते रखेंगे। नई हुकूमत ने IMF के पास कर्ज के लिए नए प्रोग्राम में जाने का फैसला कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर इक़दामात शुरू कर दिए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नई हुकूमत ने IMF के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर इक़दामात शुरू कर दिए हैं। IMF के एक और मुतालबे को सामने रखते हुए वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बड़ा बोझ ख़त्म करने के लिए नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम तैयार कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि नई पेंशन स्कीम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने तैयार की है, जिसके तहत नए सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पेंशन के बजाय रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से उनको नई स्कीम में मुंतकिल कर सकती है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि बरामदात में इजाफे, मकामी वसाइल पैदा करने तक IMF प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है। तवाज़न, अदायगी और ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए IMF प्रोग्राम में जाना होगा। हुकूमत को बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के मज़ीद सख्त फैसले करना होंगे।
जबकि बैरूनी मालियाती खतरात का मुकाबला करने के लिए मार्केट एक्सचेंज रेट अहम है। SECP ने सरकारी और निजी शोबे दोनों में नई स्कीम का इतलाक करने की तजवीज़ दी है। निजी शोबे इस वक्त मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी की सहूलत फराहम कर रहा है। SECP की तजवीज़ है कि निजी शोबा मुलाजमीन को सिर्फ रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दे। इस स्कीम के तहत मुलाजमत की तब्दीली की सूरत में भी मुलाजमीन की पेंशन सहूलत जारी रहेगी। इस वक्त मुल्क में 43 पेंशन फंड काम कर रहे हैं और उन फंड्स में 61 अरब रुपए की सरमायाकारी की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबसे पहले 2 साल कबल पेंशन फंड्स में सरमायाकारी की और उस वक्त सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन के 21 पेंशन फंड्स काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम शुरू करने वाली है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल से जुमेरात तक मजीद बारिशें होने की पेशन गोई की गई है, जबकि 9 मार्च को एक दूसरा मगरबी सिलसिला बलोचिस्तान के रास्ते दाखिल होगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल से जुमेरात तक मजीद बारिशें होने की पेशगोई की गई है, जबकि 9 मार्च को एक दूसरा मगरबी सिलसिला बलोचिस्तान के रास्ते दाखिल होगा जो कराची समेत देही सिंध तक फैल सकता है। कराची में कोयटा से चलने वाली हवाओं की रफ्तार फिर बढ़ गई और इस वक्त शुमाल मशरकी सिंध से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के बेशतर वक्त चलने वाली हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर तक बढ़ सकती है, जबकि तंतो तेज हवाओं के सबब दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। मौजूदा सर्दी की लहर कल तक बरकरार रह सकती है। आज कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से एक नया मगरबी सिलसिला भी बलोचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होगा, लेकिन दाखिल होने वाला सिस्टम सिर्फ बलोचिस्तान पर हवा और बारिश की शक्ल में असरात दे सकता है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार है, जबकि बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी होने का भी इम्कान है। आज से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला 7 मार्च तक जारी रहने की तवक्को है। बर्फबारी से बंद लुआरी टनल की सड़क को खोल दिया गया। मरी में पढ़ना के मकाम पर बारिशों के बायस बड़ा इलाका लैंड स्लाइडिंग की जद में है, जिसकी वजह से मरी और कोटली सतिया का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस 5 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बलोचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई की गई है, जिससे गवादर समेत बलोचिस्तान के 16 अजला मुतासिर होने का इम्कान है। इस हवाले से हुक्काम ने अलर्ट जारी कर दिया। गवादर में तबाहकुन बारिशों के बाद मुतादिद इलाकों में अब भी पानी मौजूद है, जिससे मुतासरा महलों में बीमारियां फैलने का खदशा है। DGPDMA बलोचिस्तान जहांसेब खान ने शहर के 85% से ज्यादा हिस्से से पानी निकालने का दावा किया है। उनका कहना है कि इमदादी सरगर्मियों में मुकामी इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। जहांसेब खान ने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से दी गई पंपिंग मशीनों से भी बहुत मदद मिली। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।